तो किसानों भाइयों, फरवरी का मंथ एक ऐसा मंथ होता है जिसमें जायद के सीजन की बेस्ट से बेस्ट सब्जियों की जो बुवाई है आसानी से की जाती है और एक अच्छा खासा जो है मोटा पैसा भी कमाया जाता है। लेकिन किसान भाइयों के मन में डाउट ये रहता है कि बेस्ट सब्जियां कौन सी हैं जिनकी में बुवाई कर दें और एक अच्छे खासे हमको रेट भी मिल जाए और एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी हमको देखने को मिले और एक अच्छा खासा मोटा जो है हमको खेत से उत्पादन भी देखने को मिल जाए। तो किसान भाइयों के मन में यही डाउट रहता है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी टॉप सब्जियों में से ऐसी टॉप 2 सब्जियां लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इस फरवरी के मंथ में लगभग में 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के आसपास में भी इन सब्जियों की जो है रोपाई कर देंगे तो आने वाले समय में ये सब्जियां एक अच्छे खासे मोटे उत्पादन के साथ साथ में एक मोटी जो है कमाई भी देकर के जाएंगी और इनके मार्केट में जो रेट है वो पूरे वर्ष भी मार्केट में एक अच्छे खासे रेट देखने को मिलते रहते हैं। अब किसान भाइयों, ये सब्जियां कौन कौन सी हैं, कब जो है इसकी आप लोग रोपाई करेंगे, क्या क्या प्रोसेसिंग होंगे, कितने समय में ये तैयार हो जाएंगी, 1 एकड़ के खेत में कितनी जो है हमको लागत लगानी पड़ेगी, कितने दिन में ये जो तैयार होकर के मार्केट में जो है तोड़ाई के हो जाती है और मार्केट में पहुंचने लगती, क्या इसके रेट मिलेंगे, मार्केट में क्या इसकी डिमांड होगी, रोपाई का बेस्ट समय क्या होगा, इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे ढेर सारी बातचीत और आप लोगों को बताएंगे कि जायद की सीजन की बेस्ट सब्जियों लगा करके आपकी एक अच्छी खासी मोटी कमाई आसानी से कर सकते हैं। हाँ, तो किसान साथियों बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो किसान साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से आज की इस वीडियो के माध्यम से टॉप 2 सब्जियों के बारे में करेंगे बातचीत। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको 1 नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा, वो है आपकी बैगन की खेती। बैगन की खेती एक सबसे ज्यादा बेस्ट और पॉपुलर खेती है कि जो किसान भाई इसके फरवरी के मंथ में लगभग 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के आसपास में भी इसकी रोपाई कर देंगे तो आने वाले समय में बैगन की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो इसके के लिए आपको सबसे पहले बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका पीएच मान तो 6 से लेकर के 7 के आसपास में होगा तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार की भूमि में इसकी जो खेती हम आसानी और सफलतापूर्वक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इसकी बेस्ट वैरायटियों को आप लोगों को सिलेक्शन करना चाहिए। सबसे ज्यादा मार्केट में इस समय पर जो लंबी वाली वैरायटियां हैं इनका जो है मार्केट में एक अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है, गोल वाली भी मार्केट में एक अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है। तो इस प्रकार से बेस्ट वैरायटी को आप लोग सिलेक्शन करेंगे और फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको इस टाइम पर जो है रोपाई करने के लिए पौध चाहिए होगी। पौध जो है 30 से लेकर के 35 दिन, इसकी जो नर्सरी होती है वो 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी होनी चाहिए। पौधे की जो लंबाई है लगभग में 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए। पौधे में 3 से लेकर के 4 पत्तियां होना बहुत जरूरी है बैगन की नर्सरी में। और पौध जो है स्वस्थ होनी चाहिए, एकदम से पीली वगैरह नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपने अच्छी प्रकार से खेती की जो तैयारी तो कर ही ली है तो रोपाई से पहले खेत को अच्छी तरीका से उसमें जो क्यारी हुए डिवाइड करेंगे। क्यारी जो है लगभग में एक क्यारी से जो क्यारी की जो चौड़ाई होगी 2.5 से लेकर के 3 मीटर चौड़ी होनी चाहिए और जो लंबाई है वो आप अपने खेती के अनुसार आसानी से रख सकते हैं। फिर उसके बाद में आप लोग जो है रोपाई करेंगे। इसकी रोपाई करते समय पर एक बात आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, या बांध लगा करके कीजिए। लेन से लेन के जो दूरी होगी, जो लेन से लेन की दूरी होगी वो लगभग में 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। इस प्रकार से इतने डिस्टेंस के अनुसार आप अपने पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से रोपाई कर देंगे बैगन की खेती की। और जैसे ही रोपाई होने के बाद में किसान साथियों इस टाइम पर थोड़ी जो है हल्की हल्की गर्मी का जो मौसम है वो भी आने वाला है। जब तक आप लोग करेंगे तो उस टाइम पर धूप वगैरह ज्यादा पड़ेगी। तो उस टाइम पर किसान साथियों दोपहरी में जो लगभग में 1 से लेकर के 2 घंटे का टाइम होता है, लगभग में 11 बजे से बाद में लगभग में 1 बजे तक का जो बीच का टाइम होता है तो उस टाइम पर जो गर्मी अधिक रहती है, धूप वगैरह ज्यादा रहती है, तो उस टाइम का जो बीच का जो टाइम होगा वो आप लोग जो है आसानी से निकाल देंगे और बाद में करेंगे इसकी रोपाई करने के बाद में शाम के बाद में लगभग में पूरे क्यारी में अच्छी तरीका से रोपाई करेंगे। और रोपाई करने के बाद में किसान साथियों आप अपनी क्यारी बाई क्यारी के अनुसार शाम को 2 से लेकर के 2.5 और 3 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी दे देना है और ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। और जैसे ही पानी देने के बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है उस टाइम पर क्या होता है, कभी कभी रोपाई के जस्ट बाद में पानी नहीं दे पाते हैं तो वहां से गर्मी के कारण आपके जो पौधे हैं गल भी जाते हैं, सूख भी जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों का कहना है
जैसे कि आप रोपाई करें तो किसान साथियों या शाम के टाइम पर खेत में पानी देना ढीलना बहुत जरूरी होता है। पानी ढीलने के बाद में किसान साथियों लगभग में जब तक ओंठ आएगी तो रोपाई के लगभग में 8 से लेकर के 10 और 15 दिन के आसपास में जब तक ओंठ आ जाएगी, आपका जो पौधा अच्छी तरीका से सतर हो जाएगा और अच्छी तरीका से ग्रो करेगा, खड़ा हो जाएगा। तो जैसे ही किसान साथियों आपके खेत में हल्की हल्की ओंठ आ जाएगी, उसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार निकलेंगे और किसान साथियों तो उसी टाइम पर आपको पहली निराई गुड़ाई नहीं करना है और फिर उसी टाइम पर आपको एक हल्की सी सिंचाई और करना है 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में। सिंचाई करने के बाद में किसान भाइयों जैसे ही आपकी जो फसल है ओट आ जाएगी, लगभग में भाई 20 से लेकर के 25-30 दिन के आसपास में ओट आ जाएगी, तो उस टाइम पर आपकी जो खरपतवार है अच्छी तरीका से बड़े बड़े भी हो जाएंगे, आपको निराई गुड़ाई करने में आसानी होगी। और किसान भाइयों इस टाइम पर वैसे तो आप खरपतवार नाशी दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों आपको वहां पर जो है खरपतवार नाशी दवाओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, चयन नहीं करना है। तो वहां पर आपको सबसे पहले एक निराई गुड़ाई कर देना है। एक निराई गुड़ाई करने से आपको विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होंगे वो भी निकल जाएंगे, आपके खेत में अच्छी तरीका से एक जुताई तरीका से और हो जाएगी और पौधे के आसपास में हल्की हल्की मिट्टी लगाना बहुत जरूरी होता है। और किसान साथियों जैसे ही आपके अवशेष जो है बाहर निकल जाएंगे तो उस टाइम पर आपको कुछ जो है पोषक तत्व मिलाने के बाद में खेत में जरूर दे देना है। जैसे कि 1 एकड़ के खेत में आपको जो है आपकी वर्मी कंपोजिट की खाद लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम और जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद रहेगी 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, आपकी जो डीएपी होगी 6 से लेकर के 8 किलोग्राम और वहीं पर जो आपकी नाइट्रोजन की खाद 4 से लेकर के 6 किलोग्राम। इन्हीं सब चीजों का आप अच्छी तरीके से मिश्रण बनाएंगे इसी अनुसार जितनी एरिया में आप लोग देना चाहते हैं। और फिर उसके बाद में पर पौधे के हिसाब से 30 से लेकर के 40-50 ग्राम के आसपास में पर पौधे के हिसाब से रख देंगे। और रखने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में आपको अच्छी तरीका से बहुत ही कम लगभग 2.5 से लेकर के 3-4 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी दे देना है। पानी देने के बाद में आपका जो फसल है अच्छी तरीका से ग्रो होने लगेगी। और वैसे ही किसान साथियों रोपाई के भाई 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में आपको उसमें पौधे में फ्लावरिंग स्टेज आना शुरू हो जाती है। और जैसे ही उस टाइम पर फ्लावरिंग स्टेज आएगी तो वहां पर अच्छे फूल आएंगे और फूल जब फ्लावरिंग स्टेज अच्छी होगी तो वहां पर फल भी ऑटोमेटिक अच्छे ज्यादा निकलेंगे और जब फल आ जाएंगे तो आपका जो उत्पादन है ऑटोमेटिक काफी मात्रा में बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज आए तो फ्लावरिंग स्टेज के टाइम पर आपको खेत के आसपास में सिक्योरिटी के रूप में जो कांटे वाले नुकीले तार होते हैं उनको लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी जो बैगन की फल वाली फसल होती है तो इसमें क्या होता है साथियों, बाहरी जो जानवर होते हैं गाय हुए, सुअर हुए, सांड हुए या नील गाय हुए, इन जानवरों से इसका जो है ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों जैसे ही आप इस प्रकार से सिक्योरिटी लगा देंगे तो खेत में फ्लावरिंग स्टेज पर नमी होना बहुत जरूरी है। यदि नमी नहीं है तो आप लगभग 2 से लेकर 3-2.5 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी देना बहुत जरूरी होगा। पानी देने के बाद में किसान भाइयों जैसे ही आपकी फसल लगभग में रोपाई के 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आएगी तो उस टाइम पर आपको पहली जो तोड़ाई आपको करने को मिल जाएगी, फल तैयार हो जाएंगे। एक जो फल का वजन लगभग में 100 से लेकर के 150, 200-250 ग्राम के आसपास में हो जाए तो उसकी तोड़ाई कर देना चाहिए, क्योंकि बैगन आजकल जो बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं और उनकी मार्केट में ज्यादा बड़े फलों की मार्केट में कम डिमांड रहती है साथियों। जो हल्के फल होंगे उनकी मार्केट में अच्छी डिमांड होगी, तो आप अच्छी तरीके से इसकी तोड़ाई कर लेंगे। और किसान साथियों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, रोपाई के 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आपको बैगन की खेती से पहली तोड़ाई करने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों इसमें आपको नेक्स्ट डे पर पानी दे देना है। तोड़ाई करते समय पर आपको उसमें खेत में नमी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी जो सेकंड तोड़ाई है वो आपको जल्दी मिल जाए। लगभग में जो सेकंड तोड़ाई होती है वो लगभग में 4 से लेकर 5 दिन के अंतराल पर आपको मिल जाएगी। और इसी प्रकार से जो इसकी जो बैगन की खेती होती है इसमें 3 से लेकर के 4 तोड़ाई आप एक सीजन में कर सकते हैं। और इसके 1 एकड़ के खेत में एकदम उत्पादन की बात करते हैं तो 150 से लेकर के 60, 70, 80 कुंटल के आसपास में बैगन की खेती से एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है, यदि आप बताए हुए पॉइंटों के अनुसार और बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं तब। फिर उसके बाद में किसान साथियों किसान भाइयों आपको जो है 2 नंबर पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा वो है हरी मिर्च की खेती। हाँ, हरी मिर्च की खेती एक सबसे ज्यादा बेस्ट और पॉपुलर खेती है। आप लोग जो है इसकी रोपाई है लगभग में 20-25 फरवरी के आसपास में भी कर देंगे तो आने वाले समय में मिर्च की खेती से एक अच्छी खासी मोटी आपको कमाई देखने को जरूर मिलेगी। क्योंकि किसान भाइयों इसकी भी खेती करने के लिए आपको बेस्ट इसी तरीका से खेती की तैयारी करना है। और इसकी भी पौध है जो लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी होना जरूरी है। और किसान साथियों पौधे की जो लंबाई है लगभग में 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास में होना जरूरी है। 3 से लेकर के 4 पत्ते होने चाहिए, स्वस्थ पौध होने चाहिए।
अब आप लोग जो है इसकी बुवाई से पहले सेम अच्छी तरीका से खेती की तैयारी करेंगे और क्यारी बना लेंगे। लगभग में 2 से लेकर 2.5 या 3 सेंटीमीटर, वो 3 मीटर के आसपास में आप लोग चौड़ाई बनाएंगे और जो लंबाई है वो आप अपने अनुसार बना लेंगे। अब जो है आपको यहाँ पर जो रोपाई करनी है, रोपाई करते समय पर आपको पौधे से पौधे की दूरी है लगभग में 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर के आसपास में रखनी है, क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड पौधे जो आ रहे हैं, जो वैरायटियां आ रही हैं, उनका जो पौधा अच्छी तरीके से ग्रो मोटा ताजा हो जाता है, तो वहां पर आपको वहां पर थोड़ी जो डिस्टेंस है ज्यादा रखनी चाहिए, 25 से लेकर के 30, और जो लाइन की दूरी होगी वो लगभग में भाई 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर के आसपास में रखना चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप अच्छी तरीके से रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में आपको नेक्स्ट डे या शाम को जो है पानी देना बहुत जरूरी होता है। पानी देने के बाद में साथियों आप लोग फसल अच्छी तरीका से लगभग 4 से लेकर 5 दिन के आसपास में अच्छी तरीका से ऊपर ग्रो होने लगेगी और आपके जो पौधे खड़े होकर के पत्तियां लहराने लगेंगी। लहराने लगने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल में हल्की हल्की ओट आ जाएगी तो उस टाइम पर आपको हल्की मात्रा में और पानी दे देना है। और जैसे ही रोपाई के भाई 15 से लेकर के 20-25 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस टाइम पर आपके खेत में विभिन्न प्रकार की खरपतवार होंगे, वो भी आ जाएंगे। और खरपतवार निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है। निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है, विभिन्न प्रकार के फसलों में भी जो खरपतवार है निकाल के आप लोग जो बाहर फेंक देंगे। और खेत साफ करने के बाद में किसान साथियों इसमें भी उसी प्रकार से पोषक तत्वों को मिलाने के बाद में, जैसे कि आपको 1 एकड़ के खेत के लिए भाई 35 से लेकर के 40 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, वही 20 से लेकर के 25 किलोग्राम वर्मी कंपोजिट की खाद, और वहीं पर जो है किसान साथियों आपको जो डीएपी है 6 से लेकर के 8 किलोग्राम, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया की खाद, इन्हीं सब पोषक तत्वों को मिलाने के बाद में अच्छी तरीका से खेत में पर पौधे के हिसाब से 30 से लेकर के 40 ग्राम पर पौधे के हिसाब से आपको रख देनी है, जिससे आपका जो फ्लावरिंग स्टेज अच्छा होगा, पौधा अच्छी तरीका से हरा भरा रहे। और रोपाई के इसमें भी 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में फ्लावरिंग स्टेज जो है वो उससे पहले भी आ जाता है कभी कभी टेम्परेचर के अनुसार। और इसमें भी पहली जो तोड़ाई है 55 से लेकर के 60 दिन के अंतराल पर आपको मिल ही जाती है मिर्च की खेती से। अब 1 एकड़ के खेत में इसके उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में भाई 180 से लेकर के 200 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है मिर्च की खेती से। और ये भी रोपाई के 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास से पहली तोड़ाई करने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग मिर्च की खेती कर सकते हैं। मिर्च की खेती में भी ज्यादा प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो डिजीज और रोग वगैरह होते हैं वो आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे नहीं। और जस्ट सीरीज आने वाली है रोगों को लेकर के विभिन्न प्रकार की सब्जियों के ऊपर और सीरियल क्रॉपों के जो रोग होते हैं, इन्हीं सब रोगों को लेकर के जल्दी चर्चा होगी इसी चैनल पर। और किसान भाइयों, जिस किसान भाइयों को जो है हमारे लाइफ स्टाइल ब्लॉग चाहिए तो वो जो है हमारे YouTube चैनल विकास ऑफिशियल ब्लॉग पर जाएं और वहां पर हमारे लाइफ स्टाइल ब्लॉग जरूर देखें। तो किसान साथियों आज को द्वारा जो हमारी बताई हुई ये जो दोनों सब्जियों की खेती, आप कौन सी खेती करना चाहते हैं ये हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और किसान साथियों किसी भी प्रकार की कोई भी खेती करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो हमारे YouTube चैनल किसान मीडिया पर आकर कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। अब आपको खेती से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई भी हानि ना हो, तो इसीलिए मैं आपके सेवा में हमेशा सदैव तत्पर खड़ा हूं। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी इसी के साथ खेती से जुड़ी आपको मिल सके। तो किसान साथियों आज की वीडियो यहीं तक मिलेंगे नहीं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय।